श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 3। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेजः, तेज किसको कहते हैं? तेज केवल ईश्वर का ही है। जितना भी संसार में शोभा युक्त है, तेज युक्त है, बल युक्त है, वो सब परमात्मा का ही है। भगवान ने गीता में कहा है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत् तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम। कि जो भी संसार में ये कांति है, बल है, ऐश्वर्य है, ये सब मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ जानो। तो तेज क्या है? केवल ईश्वर का ही तेज है। जो इस तेज से युक्त हो जाता है, उससे, उस तेज से जो श्रेष्ठ पुरुषों में परमात्मा से युक्त श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनकी उस शक्ति का नाम तेज है, जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य वे भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उस तेज से, जो परमात्मा का तेज है, उससे जो जुड़ जाता है भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, परमात्मा का तेज तो सभी में है, लेकिन वो विशेष प्रकार से युक्त होने के कारण उस तेज से ही वो कार्य करता है, उसी तेज के प्रभाव से कार्य करता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को कितनी शीघ्र ही उनके विचार को बदल दिया, जो एक डाकू थे, उनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से। हमारे महाराज जी भी ऐसे। महाराज जी के पास लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और महाराज जी उनका समाधान करते थे। सबको समय निर्धारित कर देते थे कि आपको इतने बजे मिलना है, आपको ये समय दिया है, और उसी समय पे आकर के एक कमरे में वे महाराज जी और वो जिनकी समस्या होती थी, साधक भाई, वो उसमें बैठ कर के समस्या का समाधान महाराज जी के द्वारा करवा लेते थे। वो बताते थे रास्ता, चाहे सांसारिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, महाराज जी उनका समाधान करते थे। इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ, एक कोई युवा लड़का आया और उसने भी महाराज जी से समय मांगा, तो महाराज जी ने उसको भी समय दे दिया कि भाई तुम इतने टाइम आना। जब लोगों को पता लगा, साधक भाइयों को, कि अरे उसने भी महाराज जी से समय ले लिया मिलने का, तो वो कहने लगे महाराज जी से कि अरे महाराज जी आपने उसको क्यों समय दे दिया, वो तो बहुत उद्दंड स्वभाव का है,
और उसका आचरण ठीक नहीं, बहुत क्रोधी है, कहीं उसने आपको कुछ कह दिया कुछ, तो फिर तो बोले अब मैंने, महाराज जी ने कहा अब दे दिया समय तो दे दिया, जो होगा देखा जाए। और फिर वो लड़का आया अपने टाइम पर, जो महाराज जी ने टाइम दिया था, और महाराज जी उसे कमरे में ले गए, पर्दा डाल दिया। उसने जो कुछ महाराज जी को बताया, जैसे भी बात की, महाराज जी ने भी उसे समझाया। और जब वो बाहर निकला तो वो आंसू उसके आंखों में भरे हुए थे और खूब फपक फपक कर रोता हुआ बाहर निकला। यानी उसे अपनी जीवन में की गई गलतियों का एहसास हुआ और वो उसका पश्चाताप कर रहा था, पश्चाताप के आंसू थे। और फिर वो गुरुदेव के शिष्य भी हो गए। तो इस प्रकार ये वही तेज है कि जो गलत रास्ते पर चलते हैं वे भी उस तेज के प्रभाव से जो श्रेष्ठ पुरुषों में होता है उनसे बदल जाते हैं और गलत रास्ता छोड़ देते हैं। तो तेज है, तो संसार में जो भी विभूतियाँ हैं, जितनी भी ये संसारिक, सब में परमात्मा का ही तेज है, लेकिन हम उनको प्रकट कर सकते हैं भजन के द्वारा विशेष प्रकार से। तेज क्षमा, क्षमा ये दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। वो क्षमावान होता है, उसमें क्षमा का गुण होने के कारण उसे क्रोध नहीं आता। वो बड़ी से बड़ी बात को भी सहन कर लेता है और उसमें भी वो किसी के दोष नहीं देखता, उसे अपने ही कर्मों का संस्कार देखता है और अपने विकास का साधन समझता है। तो क्षमावान होता है दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति। धृति, धृति माने धैर्य, धैर्यवान। जो कुछ भी वो साधन भजन करता है या सांसारिक वस्तुएं उसे प्राप्त है, परिस्थितियां हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, उनको वो धैर्य से सहन करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। सुख में न फूलता है न दुख में व्याकुल होता है। जो करना है दुख की परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, तभी वो सोच भी सकता है अगर उसके अंदर धैर्य है कि आगे हमें क्या करना है। और जो व्याकुल हो जाएगा वो तो सोचने का रास्ता ही बंद कर देगा। तो सांसारिक परिस्थितियों में भी और आध्यात्मिकता में भी वो साधन भजन करते हुए धैर्य से आगे बढ़ता चला जाता है। और धैर्य का एक और अर्थ है यहाँ पर, एक हम ले सकते हैं, धारणा शक्ति उसमें होती है। धारणा शक्ति, आगे महाराज जी ने धैर्य को की व्याख्या धारणा शक्ति से भी की है। तो धारणा शक्ति होती, जो अच्छे विचार हैं, जिन कामों को उसे करना है उस पर वो दृढ़ रहता है। जब हमारी धारणा शक्ति प्रबल होगी, कोई भी उत्तम विचार आएगा और उसको हम धारण करेंगे, तभी तो हम उसे कार्य रूप में परिणित कर पाएंगे। और इधर विचार आया और उधर निकल गया, हमने उसको अपने अंदर धारण नहीं किया कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, तो फिर हम उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते। तो उसमें धारणा शक्ति भी होती है, यानी धैर्य भी होता है। शौचम यानी शुद्धता, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता दोनों उसके अंदर होती है। बाह्य शरीर आदि की शुद्धता करता है, स्वच्छ रखता है और स्वस्थ रखता है, और मन को भी स्वस्थ रखता है, निर्मल भी रखता है। मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए मन स्वस्थ कब है? जब वो विकारों से रहित होता है। मन स्वस्थ करने का उपाय है प्रभु का सुमिरन, पठन पाठन, नाम जप, ये भगवान के लिए सेवा में रत रहना, भक्ति भाव से पूर्ण रहना, भगवत भाव से भरे रहना, ये हमारे मन को शुद्ध करने के उपाय हैं जो हमें गुरुदेव ने बताया।
अद्रोहो, उसका किसी से द्रोह नहीं होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। उसमें प्रेम करने की इतनी अधिक योग्यता होती है कि उसे सबके अंदर गुण ही गुण दिखाई देते हैं, अवगुण तो दिखता ही नहीं। जब अवगुण दिखेगा तभी हम किसी को शत्रु बनाएंगे। जब हमको किसी में कमी नहीं दिख रही है, सब अच्छे हैं, ये अच्छे, इसमें ये गुण है, इसमें दयालुता है, इसमें ईमानदारी है, इसमें प्रेम करने की सेवा भाव, सब हम इस तरह से गुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर से तो प्रेम ही निकलेगा। और अगर हम अवगुण देखेंगे, 10 गुण होते हुए भी यदि हमें एक अवगुण दिख गया और हम उसी को लेके बैठ जाएंगे कि वो तो ऐसा खराब है, ऐसा, तो हमारे तो शत्रु जन कितने बनते चले जाएंगे। तो हमें अपने स्वभाव को गुण देखने वाला बनाना चाहिए ताकि हम सभी से प्रेम कर सके। और जब हम प्रेम करेंगे तो उधर से भी प्रेम की तरंगे ही हमें प्राप्त होंगे, तो दोनों का हित ही होगा। दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। नातिमान्यता, और वह मान भी नहीं चाहता, अमानी होता है। वो कुछ भी यदि उससे अच्छा कार्य हो जाता है तो वो उसको समझता ही नहीं कि मैंने किया, उसे तो परमात्मा की कृपा से ही होता हुआ दिखता है। वो उसे अपने द्वारा किया हुआ समझता ही नहीं, तो फिर उसे किस बात का अहंकार आएगा। वो तो कहता, प्रभु धन्यवाद, आपने इस शरीर को कल्याण का मार्ग खोल दिया, इस शरीर के लिए आपकी बड़ी कृपा है। वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। करण करावन आप नानक के कष्टनाई है। तो नातिमान्यता, वो अमानी होता है। दूसरों को तो मान देता है लेकिन स्वयं अमानी होता है, मान की चाह नहीं रखता है। मान सम्मान, यदि प्रशंसा हो रही, बड़ाई हो रही है तो प्रभु की हो रही है। यदि लोग करते भी हैं तो वो प्रभु को ही नमस्कार करता है। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी जो 26 लक्षण बताए गए हैं, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण हैं, जो ये सभी गुण उनमें होते हैं। और ये गुण हम सब सामान्य व्यक्तियों में भी होते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होते। यहाँ तक कि आसुरी संपदा वाले के पास भी ये सब गुण होते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। वो माया के आवरण से आवृत रहते हैं। लेकिन जब हम आवरण को हटाते हैं भजन के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो यह गुण प्रकट होते हैं। सत्संग के द्वारा, सत्संग करेंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा। भजन, सेवा, जाप, सत्संग में ही हमें सब प्राप्त जानकारी होती, कैसे जीवन बिताना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा प्रभु सुलभ न सोई। तो बिना भगवान की कृपा से सुलभ नहीं। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, तभी ये सत्संग प्राणी को मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये दैवी संपदा के प्राप्त व्यक्तियों में ये सब लक्षण हैं। हमें भगवान के भजन के द्वारा इनको अपने अंदर लाने की चेष्टा करनी चाहिए, और ये प्रकट होते चले जाएंगे। श्री राम।